नाउ कल के लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन देखा था स्ट्रेन एनर्जी के लिए। ओके, कल का डेरिवेशन क्लियर है क्या सबको, या फिर रिपीट करना है? कल का डेरिवेशन सबको क्लियर है या फिर रिपीट करना है? सभी का आवाज आ रहा है क्या मेरा? मेरी वॉइस सबको पहुंच रही है क्या? यस सर। ओके, तो ठीक है, तो फिर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हार्डनेस, टफनेस एंड देन नेक्स्ट फ्रिक्शन। ओके, बट बिफोर दिस वी गिव द सम शॉर्ट रिवीजन। ओके, कल का जो हमने डेरिवेशन देखा था उसको हम एक शॉर्ट रिवीजन देंगे। ओके, सो देखो कल के लिए आपने क्या किया था, स्ट्रेन एनर्जी के लिए आपने इक्वेशन डिराइव किया था। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया था, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मींस व्हाट, वो आपने राइट किया था। सबसे पहले आपने राइट किया था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। देन नेक्स्ट लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या राइट किया था आपने, change in length to original length means small l divided by capital L. Okay, then next we have to take ratio of Young's modulus. Okay, Young's modulus is equal to stress divided by strain. Then therefore you got Young's modulus is equal to F by A divided by L by L. Okay, so from this equation you got the value of F. Okay, F is equal to what, Y A L divided by L. Okay, means Young's modulus into area into L in divided by L. Okay, then next we have to take, देन आफ्टर आपने क्या किया था, वर्क डन आपने फाइंड किया था। ओके, देन नेक्स्ट एट अ सर्टेन पोजीशन, ओके, आपका जो फोर्स है 0 से लेकर F तक इंक्रीज होता रहता है। ओके, वेरी होता रहता है। सो हेंस देयरफॉर वी पुट इंस्टेड ऑफ कैपिटल F एंड स्मॉल l, okay, we can put small f and then next small x. Okay, then next we have to take work done for in stretching wire. Okay, due to applied load. Okay, आपने work done फाइंड किया, work done is equal to क्या था आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सटेंशन इन वायर कितना था आपका dx, उतना ही आपका क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ओके, सो देयरफॉर w इज इक्वल टू क्या आया था आपका, f इनटू dx आया था। ओके, w इज इक्वल टू f इनटू dx आया था। देन नेक्स्ट उस इक्वेशन में आपने क्या किया, w इज इक्वल टू f इनटू dx, उस इक्वेशन में आपने f की जगह पर f का वैल्यू पुट किया, क्या था आपका f का वैल्यू y-ax डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ओके, देन नेक्स्ट y-al इंटू dx हो गया आपका इक्वेशन। देन नेक्स्ट उस इक्वेशन को आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेट करने के बाद आपका इक्वेशन क्या हुआ, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y-ax डिवाइडेड बाय l इंटू dx। ओके, देन नेक्स्ट y-al क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। फिर इंटीग्रेशन के अंदर आपका रहता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। देन नेक्स्ट आपने क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन में से, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ओके, वो फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको इंटीग्रेशन क्या मिलता है, उसका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मिलता है। ओके, देन नाउ उसका लिमिट्स अप्लाई करना है आपको। लिमिट्स क्या थी, उसका लोअर लिमिट था 0, देन नेक्स्ट अपर लिमिट था उसका स्मॉल l। ओके, देन नेक्स्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन क्या हो जाता है, y a डिवाइडेड बाय l इन ब्रैकेट l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो हेंस देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या हो जाता है, फिर वहां पर w इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y a l डिवाइडेड बाय कैपिटल L इंटू स्मॉल l। आपने l स्क्वायर को एक्सपांड किया था l इंटू l के फॉर्म में। ओके, देन नेक्स्ट आपने y डिवाइडेड बाय l जो है उसकी जगह पर आपने f पुट किया। सो हेंस देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपका f इंटू एक्सटेंशन, यानी कि f इंटू l होता है। सो f इंटू एक्सटेंशन आपका क्या हुआ, वर्क डन हुआ, और जितना आपका वर्क डन रहेगा उतना आपका क्या रहेगा, स्ट्रेन एनर्जी रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ तक आप आ चुके थे। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या किया था, वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग वायर इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी हाफ इनटू एफ इंटू एल होगा। देन नेक्स्ट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट आपने वॉल्यूम आपको फाइंड किया था, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो हेंस देयरफॉर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर। सो हेंस देयरफॉर हाफ इनटू एफ डिवाइडेड बाय एल इंटू एल डिवाइडेड बाय एल। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था आपका, एरिया इंटू लेंथ। ओके, सो आपने इस फॉर्मूले क्या क्या, सिर्फ एरिया इंटू एल नहीं, आपने क्या क्या डिवाइड किया। Hence therefore F by A means क्या है आपका स्ट्रेस है, L by L means क्या स्ट्रेन है। Hence therefore आपको इक्वेशन क्या हुआ आपका, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, देन नाउ फ्रॉम द यंग्स मॉडुलस क्या रहता है आपका, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू गेट स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन, नेक्स्ट स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस, sorry, by Young's modulus. Okay, so put these two values in the equation, in this equation. Okay, so first we get half into y into strain. Okay, अब strain into strain क्या हो जाएगा, strain square, यहाँ पर क्या रहेगा y into strain square रहेगा। Okay,
तो स्ट्रेन स्क्वायर की जगह पे आपने a वैल्यू पुट है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y, ओके. सिंस we got half into y into stress square divided by y square, okay. Y square and this y will get cancelled, okay. So therefore their remaining terms are strain energy is equal to half into stress square divided by y, okay. So कल का इक्वेशन था जो कि आपने डिराइव किया था, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को एक रिवीजन दे दिया है, ओके. देन नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ, ओके. आज जो है, आज हम क्या लेने वाले, हार्डनेस लेने वाले, देन नेक्स्ट टफनेस देखने वाले, देन नेक्स्ट फ्रिक्शन देखने वाले, ओके. तो आज का जो पार्ट है, पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसके अंदर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओके. हार्डनेस क्या रहता है, टफनेस क्या है, फ्रिक्शन क्या है, ऐसी चीजें जो कि आपने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में इससे पहले भी आपने बहुत सारे भारी बार अपने से लर्न किया होगा, ओके. हार्डनेस, टफनेस एंड देन नेक्स्ट फ्रिक्शन, ओके. 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने इसे देखा होगा, ओके. सो ऐसा नहीं है कि आज का पॉइंट आपको कुछ नया है या फिर कुछ आपको डेरिवेशन डिराइव करना है, ऐसा कुछ नहीं. सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है हार्डनेस, ओके. ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो चलो, हार्डनेस मीन्स क्या रहता है? अगर आपको हार्डनेस, अगर आपको किसी भी चीज का या फिर किसी भी मटेरियल का अगर आपको हार्डनेस अगर आपको फाइंड करना है, ओके. तो हार्डनेस मीन्स क्या रहता है? ओके, हार्डनेस मीन्स क्या रहता है? चलो, Strength. अगर किसी को कुछ पता होगा तो बोलो. चलो, हार्डनेस मीन्स क्या रहता है? एनीवन, एनीबॉडी? Strength of the object. स्ट्रेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके. देन नेक्स्ट चलो. Stiffness. Stiffness, that the Yeah. object is stiff. ओके, स्टिफनेस, ओके, गुड. देन नेक्स्ट, Toughness. टफनेस, ओके. Resistance to bending. रेजिस्टेंस टू बेंडिंग. अब देखो यहाँ पर हार्डनेस एक अलग टर्म है एंड देन नेक्स्ट टफनेस इज अलग टर्म है, ओके. दोनों सम पॉइंट ऑफ सिमिलर रहते हैं, ओके. बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हार्डनेस एक अलग चीज रहता है एंड देन नेक्स्ट टफनेस एक अलग चीज रहता है, ओके. जैसे हम हार्डनेस खत्म करेंगे उसके बाद हम टफनेस भी देखने वाले, ओके. बहुत सारी जगह पर हार्डनेस एंड टफनेस आपको सिमिलर दिखाई देगा, उनके बहुत सारे पॉइंट भी सिमिलर रहते हैं, बट एक्चुअल में वो एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं, ओके. तो चलो नेक्स्ट, अब देखो हार्डनेस, okay. Hardness means it is the property of material which enables to resist breakdown or unable to resist plastic deformation, okay. Means what? It is the property of material, it is property of material which enables to resist plastic deformation, okay. Which enables to resist plastic deformation, okay. So देखो, हार्डनेस मींस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच enables to resist plastic deformation, ओके. अब देखो, जितना आपका हार्डनेस ज्यादा होगा उतना ही आपका मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, ओके. जितना आपका मोर हार्डनेस होगा उतना उसका क्या होगा? स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उतनी उसकी स्टिफनेस क्या होगी? ज्यादा होगी, ओके. तो देखो, हार्डनेस जो रहता है, हार्डनेस किस किस के अंदर प्रेजेंट रहता है? सम डक्टाइल मटेरियल्स के अंदर भी रहता है, देन नेक्स्ट सम अमाउंट ऑफ ब्रिटल मटेरियल के अंदर भी हार्डनेस प्रेजेंट रहता है, ओके. तो ये अप्लाई होता है बोथ डक्टाइल मटेरियल्स एंड देन नेक्स्ट बोथ ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, ओके. देन नेक्स्ट, ओके. देन नेक्स्ट देखो, हार्डनेस के अंदर आपको क्या है? अब ये जो हार्डनेस जो रहता है, हार्डनेस आपका बहुत सारी जगह पर आपको स्टिफनेस के लिए भी यूज किया है, ऐसा आपको दिखाई देगा, ओके. स्टिफनेस के लिए भी इसे बहुत सारी जगह पर इसे यूज किया जाता है, रेफर किया जाता है, ओके. देन नेक्स्ट, आपका हार्डनेस जितना ज्यादा होगा उतना आपका रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, ओके. हायर द हार्डनेस, देन नेक्स्ट higher the hardness, then have higher the they have higher the resistance
higher the hardness, then have higher the resistance. Okay, resistance of deformation. एंड देन नेक्स्ट हार्डनेस, सबसे ज्यादा हार्डनेस किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? डायमंड. ओके, डायमंड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हार्डनेस क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है. ओके, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर डायमंड को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो सबसे मुश्किल काम कौन सा है? डायमंड को ब्रेक डाउन करना. ओके, क्योंकि डायमंड इज द मोस्ट हार्ड मटेरियल इन द यूनिवर्स. ओके, तो चलो इतना इसके बारे में राइट करो. देन नेक्स्ट उसका एक एग्जांपल राइट करो. डायमंड. ओके, चलो इसकी डेफिनेशन राइट करो. देन नेक्स्ट उसका एग्जांपल राइट करो डायमंड. देन नेक्स्ट उसके रिलेटेड और पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ आप सभी को. अगर डायमंड को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो आपको सबसे पहला प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? इफ एनीवन, Heat. Boil. हीट. हीट देना पड़ेगा. डायमंड Hydraulic डायमंड press. से काट पड़ Hydraulic press. हाइड्रोलिक प्रेस. हाँ, देन नेक्स्ट Cut by diamond. कट बाय डायमंड. ओके, देन नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर आपने बहुत सारे आंसर दिए. ओके, सो देखो डायमंड के बाद में आपको एक ऐसा मटेरियल बताता हूँ. मैग्नेट आपको पता है? मैग्नेट. Yes, sir. ओके, अगर मैग्नेट को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है, ओके, यहाँ के जो बड़ा वाला मैग्नेट रहता है, ओके, अगर उसे आपको ब्रेक डाउन करना है इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ओके, तो आप क्या करोगे? चलो मैग्नेट से मुझे याद आया. ओके, ये इतना राइट करना हुआ है क्या आपका? नहीं सर, एक मिनट. चलो जल्दी जल्दी करो. उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछना है मुझे मैग्नेट रिलेटेड. जो कि मैं बहुत सारे बच्चों को पूछता हूँ मैग्नेट रिलेटेड क्वेश्चन. ओके, चलो हुआ है क्या? Yes, sir. यस सर. ओके, तो चलो अब मैग्नेट से रिलेटेड मैं आप सभी को क्वेश्चन पूछता हूँ. ओके, अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैग्नेट है. ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने उस मैग्नेट को अगर बर्न किया, ओके, बर्न करने के बाद उस मैग्नेट का क्या हो जाएगा? इसके अंदर कन्वर्जन हो जाएगा. एनीवन? मैग्नेट को बर्न करने के बाद क्या होगा उसका? हाँ बोलो. लिक्विड. लिक्विड हो जाएगा. ओके, और किस टाइप का लिक्विड रहेगा वो? इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. It will lose its magnetic property. Good. Then next, और क्या क्या होगा उसका? ऋषिकेश आप तो देखो यूज कर रहे हो क्या? कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप किसी मैग्नेट को बर्न करते हो तो उसका किसके अंदर कन्वर्जन हो जाएगा? लिक्विड के अंदर. ओके, और लिक्विड के अंदर कन्वर्जन हो जाने का उसका टेम्परेचर जब लो हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम होने का उसका कन्वर्जन किसके अंदर हो जाएगा? स्टोन के अंदर हो जाएगा. ओके, वो लिक्विड का शेप जैसा भी रहेगा उस शेप में उसका क्या हो जाएगा? स्टोन के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा. पूरा फुल्ली क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा. और उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? उसके लूज हो जाएंगे. ओके, बट नेक्स्ट अगर आप उसको अगर उस स्टोन को अगर आपको फिर से मैग्नेट करना है तो आप क्या करोगे? वो फिर से मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है क्या वो स्टोन? No, sir. वो स्टोन फिर से मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कैसे? मेल्ट करके फिर से उसे कर देना पड़ेगा. क्या?
मेल्ट करके फिर से उसे शेप देना पड़ेगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। फिर से मेल्ट हाँ बोलो। करना होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर उस मेल्ट को, अगर उस स्टोन को अगर आपको फिर से मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टोन को या फिर वो जो मेल्ट रहेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका हाई कॉन्सेंट्रेटिंग मैग्नेट रहेगा, यानी कि जो बड़ा वाला मैग्नेट रहेगा, उस मैग्नेट के पास उसे आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर उस मैग्नेट के पास अगर आप उसे रखते हो तो मैग्नेट क्या करेगा, उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसने जो लूज किया था वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, उस मैग्नेट से फिर से गेन करेगा और वो इस तरह से फिर से मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको आगे भी है इस लेसन के बाद हम वही लेसन देखने वाले, फिजिक्स 2 के अंदर है मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस है, बहुत सारे है मैग्नेटिज्म के रिलेटेड, आपको 2-3 लेसन दिए है तो उसके अंदर हम वो सारी चीजें देखने वाले। ओके, तो फिलहाल आप रिटर्न आते हैं। हार्डनेस हमने देखा था, हार्डनेस क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच enables टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, higher the hardness then have higher the resistance of deformation। इसका एग्जांपल है डायमंड है, डायमंड इज द मोस्ट हार्ड मटेरियल इन द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स के अंदर सबसे हार्ड अगर कोई मटेरियल है तो क्या है, डायमंड है। ओके, अगर डायमंड को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप हाइड्रोलिक प्रेस यूज करो, ओके, या फिर उसे हीट दो। ओके, हीट देने के बाद उसका कन्वर्जन हो जाएगा इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस लाइक लिक्विड्स। ओके, बट उसे सबसे जनरली क्या प्रेफर किया जाता है, एज अ हाइड्रोलिक प्रेस। ओके, डायमंड को अगर ब्रेक डाउन करना है तो हाइड्रोलिक प्रेस ही बेटर ऑप्शन रहता है। ओके, देन नेक्स्ट अब ये हो गया हार्डनेस। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या देखना है, टफनेस। ओके, टफनेस मींस क्या रहता है, टफनेस मींस क्या रहता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट अ फ्रैक्चरिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन द बॉडी और मटेरियल। ओके, सो देखो टफनेस मींस क्या रहता है, टफनेस। ओके, टफनेस मींस क्या रहता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, it is the ability of it is the ability of material to resist, it is the ability of material to resist fracturing when load is applied on material or body. This property is known as toughness. Okay, this property of material is known as toughness. Okay, so देखो toughness means क्या है, it is the ability of material to resist fracturing when load is applied on material or body. This property of material is known as toughness. Okay, तो देखो मीन्स क्या है, अगर कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो, ओके, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका फ्रैक्चरिंग होने से अवॉइड हो जाता है। ओके, उसका फ्रैक्चरिंग क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेन के ऊपर क्या करते हो, एक मैं वर्टिकल फोर्स अप्लाई करता हूँ इन द सेंटर। ओके, या इसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा वहां पर मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो पेन है, ओके, इस पेन का क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, ज्यादा अगर लोड मैंने अप्लाई किया तो, बट अगर इसका फ्रैक्चर अगर हमें अवॉइड करना है तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, टफ करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा टफ करना पड़ेगा मीन्स क्या है, इसके लिए जो मटेरियल हम यूज करेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो मटेरियल हम इस तरह से यूज करेंगे जिसका प्रॉपर्टी हो कि वो क्या करे, उसके अंदर ज्यादा टफनेस प्रेजेंट हो, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो। ओके, अगर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसका टफनेस ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या होगा, सस्टेन होगा, तो जिसकी वजह से वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ब्रेक डाउन नहीं होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा ये। ओके, so toughness means in short it is the ability of material to resist a fracturing when load is applied on the material on body. This property of material is known as toughness. Okay,
क्लियर है सबको टफनेस क्या रहता है? क्लियर है क्या टफनेस एंड हार्डनेस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes. तो चलो टफनेस का जो टफनेस का Yes, डेफिनेशन sir. राइट करो चलो जल्दी। टफनेस का जो डेफिनेशन वो डेफिनेशन राइट करो चलो। और होने के बाद बोल देना। एग्जाम है सर। उसका एग्जांपल टफनेस का एग्जांपल क्या आएगा? बुलेट प्रूफ जैकेट। ओके बुलेट प्रूफ जैकेट देखो हमारे जो कमांडर्स रहते हैं या फिर हमारे जो आर्मी फोर्स रहते हैं या फिर हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं ओके उन सबको फॉर देयर सेफ्टी बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड किए जाते हैं ओके। वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट रहते हैं ओके अगर कोई बुलेट अगर कोई दूर से अगर शूट करता है तो बुलेट क्या करता है वो रेजिस्ट करता है ओके। बुलेट प्रूफ जैकेट क्या करता है वो जो फोर्स है तो फोर्स क्या करता है वो रेजिस्ट कर लेता है ओके। तो क्या करता है फ्रैक्चरिंग वहां पर क्या करता है रेजिस्ट करता है ओके। सो बुलेट प्रूफ जैकेट इसका क्या आएगा बेस्ट एग्जांपल आएगा ओके। एग्जांपल राइट कर दो यहाँ पर। हेलो सर। सर तो इधर टफनेस की प्रॉपर्टी रबर फॉलो करती है कि नहीं करती है फिर? रबर यस सर। अब देखो वो जो रबर रहेगा रबर के भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं कि उनके अंदर कौन सा स्पेसिफिक रबर है। कुछ रबर्स ऐसे है जो कि प्रॉपर्टीज अलाउ करते हैं और कुछ ऐसे है कि कुछ नहीं करते ओके। रबर के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं ओके। तो सम रबर करेंगे और सम रबर नहीं करते ओके। जिनका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो अलाउ करते हैं, जिनका स्ट्रेंथ कम होगा वो नहीं करते ओके। अगर आपने बेस्ट एग्जांपल देखा होगा रबर तो नहीं बट एक बलून टाइप रहता है ओके। यहाँ के अगर आप किसी सर्कस में अगर आप गए होंगे ओके तो सर्कस के अंदर क्या रहता है आपको वहां पर एक रबर साइज का रहता है उसके अंदर क्या रहता है ईयर फिल रहता है ओके। उसके अंदर जितना भी लोड आप ऊपर से डालोगे वो क्या करता है सस्टेन करता है। यानी कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी रहती है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहती है। वो क्या होता है जब हम उसके ऊपर जब कोई भी जंप मार देता है वो क्या हो जाता है डिफॉर्म हो जाता है ओके। और जैसे हम उसके ऊपर फिर से ऊपर हो जाते हैं वो क्या हो जाता है उसके ओरिजिनल शेप में साइज में रिटर्न आ जाता है ओके। तो क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर ये